Hello students, good evening, very good evening to all of you. Welcome back, Blooming Minds Coaching Institute, Advanced Learning Institute by नीरज सर. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज कंटिन्यू करते हैं. लास्ट टॉपिक में हमने देखा था आपका आइसोमर्स. आज कंटिन्यू करते हैं होमोलोगस सीरीज़, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. चलिए बात करते हैं होमोलोगस सीरीज़ होता क्या है. सबसे पहले देखिए होमो वर्ड के बारे में थोड़ा मैं बात करता हूँ आप लोगों से. होमो वर्ड आप लोगों ने बायोलॉजी और अदर सब्जेक्ट में भी सुना होगा कि होमो वर्ड होता क्या है. होमो मीन्स होता है सिमिलर. ठीक है, ये वर्ड जरूर याद रखना. होमो मीन्स होता है सिमिलर, लाइक ह्यूमंस का बायोलॉजिकली बोल देते हैं या साइंटिफिक नेम बोल देते हैं. ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस. ठीक है, होमो सेपियंस. होमो का मीनिंग है सिमिलर, थ्रू आउट द सेम. अगर हम केमिकल जैसे अच्छा पहले इसी की बात कर लेता हूँ मैं. होमो सेपियंस मतलब सारे के सारे ह्यूमंस एक जैसे. सिमिलरली आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा मिक्सचर वाले टॉपिक में, होमो और हेट्रो, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस. तो होमो मतलब जो थ्रू आउट सेम हो, हेट्रोजीनियस जो डिफरेंट हो. तो यहाँ पर भी होमोलोगस सीरीज, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि होमोलोगस सीरीज होता है. थोड़ा नाम से डेफिनेशन बनाने की या समझने का ट्राई कीजिए, फिर वर्ड्स पर जाते हैं. ठीक है, होमोलोगस थ्रू आउट सेम है, एक जैसी. अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है. A homologous series is a group of organic compounds. Organic compound स्टार्ट से बात करते आ रहा हूँ, which we get from organs. और ऑर्गन किस में होंगे? लिविंग थिंग में, प्लांट और एनिमल, ह्यूमन, कुछ भी हो सकता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CS2 ग्रुप. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसका, कि जो होमोलोगस सीरीज होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप है जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, थ्रू आउट सेम होंगी. कौन क्या क्या? स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिस्ट्री पढ़े तो केमिकल प्रॉपर्टीज. इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड, और जो उसके बाद नीचे को कंपाउंड्स आएंगे वो हमेशा CS2 ग्रुप से डिफर होंगे. अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. आई होप ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी. होमोलोगस क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर सेम होगा, एक जनरल फॉर्मूला होगा सबके लिए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CS2 ग्रुप. क्लियर? तो ये तो हो गई डेफिनेशन. अच्छा, कुछ इनके होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. जो होमोलोगस सीरीज होते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं जरा इनको समझते हैं. फर्स्ट, all the members of a homologous series can be represented by a general formula. ठीक है, पहला चीज क्लियर हो गया कि जितने भी हमारे होमोलोगस सीरीज हैं वो एक जनरल फार्मूला से हम इनकी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो बात कर लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ. यहीं पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं एक एक पॉइंट को. पहले जरा होमोलोगस सीरीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ. होमोलोगस सीरीज कैसे CS2 ग्रुप से डिफर होंगे. देखो अगर याद होगा, चलो यहीं से शुरू करते हैं. CS2 ग्रुप से कैसे होगा मैं उसी में बता दूंगा. ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला. तो पहला ले लेते हैं होमोलोगस सीरीज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. तीन है हमारी. ठीक है, ये हो गया एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्काइन डबल बॉन्ड और एल्कीन ट्रिपल बॉन्ड. ठीक, चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सबका एक जनरल फॉर्मूला होगा. तो इसका जनरल फॉर्मूला पहले भी बताया था, CnH2n+2. इसका CnH2n, इसका CnH2n-2. ठीक, तो सबका एक जनरल फॉर्मूला है. ये हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं या अनसैचुरेटेड में आते हैं. ठीक, तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया. सेकेंड, एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय वन कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये बात तो डेफिनेशन से ही क्लियर थी. जब हमने डेफिनेशन पढ़ा था क्या बात की थी? CS2 से एडजेसेंट या उसके बाद वाला सक्सेसिव होमोलोगस CS2 से डिफर करेगा. उसी पॉइंट को उसने यहाँ बोल दिया. एक कार्बन एटम, दो हाइड्रोजन एटम का गैप रहेगा. एडजेसेंट मतलब उसके बाद वाले होमोलोगस में या जो भी हमारा कंपाउंड बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक कार्बन दो हाइड्रोजन हो रहा, CS2 का गैप की बात हुई थी. थर्ड वन इज
द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलॉगस इज 14U। एटॉमिक मास को हम EMU से दिखाते हैं, EMU को शॉर्ट में U से दिखा देते हैं। तो देख लेते हैं कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना, एटॉमिक नंबर 6, मॉलिक्यूलर मास होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है, 12 + 2 14U। इसी चीज़ को इन्हें पॉइंट बना दिया कि भाई CH2 का गैप होगा 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन एटम, और AMU में बात करें मॉलिक्यूलर मास में कितने का गैप, 14U का। नेक्स्ट, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई जब एक ही ग्रुप है, एक ही फैमिली है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्लियर। एंड लास्ट वन इज द मेंबर ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेस। जैसे जैसे नीचे को जाओगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाओगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, चेंज आएगा, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये तो रहे होमोलॉगस के सारी चीज़ें। एक बार मैं इनके कुछ कंपाउंड बना के दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्या। ठीक है, चलिए। और ये बात पहले ही करी थी, इसमें कार्बन 1 रखते हैं तो CH4 बनता है, इसमें फर्स्ट में कोई कंपाउंड नहीं बनता, इसमें कोई नहीं बनता, पहले भी बात हो चुकी है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। 2 रखते हैं, C2H6, C2H4, C2H2। इसके फर्स्ट कंपाउंड, इसका फर्स्ट कंपाउंड, इसका सेकंड कंपाउंड। तो अगर फॉर्मूला मैंने पहले जो बताया था उसके अकॉर्डिंग देखोगे, इसमें जितने कार्बन रखोगे उसके डबल से 2 ज़्यादा, कार्बन जितने होंगे उसका डबल, कार्बन जितने होंगे उसके डबल से 2 कम। तो ये जनरली आप पहचान सकते हो, एल्केन एल्किन एल्काइन। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मीथेन, मिथेन। इसमें मिथ में कोई बनता ही नहीं है। एथेन, एथाइन, एथीन, एथाइन। एथीन को हम बोलते हैं एथिलीन, बताया था सब पुरानी क्लासेस में, जो कच्चे फलों को पकाने में होती है, ये वेल्डिंग में यूज होती है। ऐसे C3H, 3 × 6 और 2 8, C3H6 जस्ट डबल, C3, 3 × 6 - 2 4। मेथेन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। तो ये हो गए। अब देखते हैं क्या वो सारी चीज़ें हो रही थी। देखो इसमें CH2 ऐड करो, CH4 है, CH2 ऐड करो, तो कार्बन कितने, C2H6, क्या यही बना क्या। फिर इसमें CH2 ऐड करो, देख लेते हैं, H8 और C3, यही बन रहा है। यहाँ भी देख लो, इसमें CH2 ऐड करो, एक कार्बन ऐड 3, 2 हाइड्रोजन 6, एक कार्बन 3, 2 हाइड्रोजन 4। तो होमोलॉगस सीरीज में CH2 का गैप होगा, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो। CH2 का गैप 12U का डिफरेंस, नीचे को जाओगे फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। ठीक है, और जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो यही होमोलॉगस सीरीज है। ठीक है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत इन टॉपिक में, इसमें किसी को कोई इशू नहीं आना चाहिए। बहुत जनरल एक छोटा सा टॉपिक था हमारा है, और कुछ फॉर्मूले हमने पहले भी बात की हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए आगे देखेंगे। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं एक हेट्रो एटम। ठीक है, हेट्रो एटम। इसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप में चले जाएंगे, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। ज़रा सा हेट्रो एटम की आपको बात बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, लास्ट देख लेते हैं। जैसे हमने होमोलॉगस सीरीज देखा था, लाइक हेट्रो। तो हेट्रो एटम क्या होते हैं, हेट्रो मीन्स अदर और डिफरेंट। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हेट्रो एटम। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी अदर एटम आ जाएगा, अगर ये दोनों हैं तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन। लेकिन इनके अलावा कोई अदर एटम आ जाएगा, उसे बोलेंगे हेट्रो एटम, जिसका मीनिंग है अदर और डिफरेंट। तो इसमें हेट्रो में क्या क्या आ सकते हैं आपके, हेलोजन आ सकते हैं, नाइट्रोजन, इनके अदर कंपाउंड्स, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम, तो उसको डिटेल में देखेंगे। उसी में हेलो एल्केन वगैरह, आपके सारे के सारे ग्रुप्स वगैरह, थोड़ा सा IUPAC का एक्सपेंशन होगा। तो जो जो अभी तक आप लोगों ने पुरानी वीडियो देखी होंगी उसको थोड़ा एडवांस करते हैं, थोड़ा इंक्रीज करते हैं लेवल। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज अच्छे से कीजिए। ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहा हूँ, बहुत हेल्प करेंगे आपकी केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू आज की क्लास के लिए।